हेलो एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुइस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पे हमारा मेन एम रहता है आपकी एजुकेशन को इजी बनाना। और आज हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो भी किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में एक नोटिफिकेशन की बेल रहेगी, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस पर डेफिनेटली एक वीडियो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लेके आएंगे। सो आज हम डिस्कस करते हैं 27 ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स के। सो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर श्री सिंधिया जी ने इनोग्रेट किया है एक हेली समिट फॉर द ईयर 2023। सो ये किया गया है कौन से स्टेट में? सो हाल ही में ये इनोग्रेशन किया गया है, और ये किया गया है मध्य प्रदेश में। और ये किया गया है 25 जुलाई 2023 को। सो जैसे कि यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने इनोग्रेट किया है ये हेली समिट 2023 में। और ये हुआ है खजुराहो मध्य प्रदेश स्टेट में। और इस बार जो इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम रही है वो रही है अचीविंग द लास्ट माइल, स्ट्रेंथनिंग रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। यानी कि लास्ट माइल को जो है अचीव करना थ्रू द कनेक्टिविटी ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। और बढ़ते हैं आगे। हाल ही में एक आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट निकाली है अबाउट द ग्रोथ ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ पे जो है ये पर्टिकुलरली ये रिपोर्ट निकाली गई है आईएमएफ के थ्रू। हाल ही में ये प्रिडिक्ट किया गया है कि इस फाइनेंशियल मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें जो आईएमएफ है उन्होंने आईएमएफ ने जो है फोरकास्ट किया है कि इस बार जो है 6.1% तक जो है ग्रोथ देखी जाएगी इंडिया के जीडीपी में। और पिछली बार जो है अप्रैल 2023 में ये बताया गया था कि इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ जो है करंट फिस्कल ईयर में वो रहेगी 5.9%। जैसे कि बताया जा रहा है कि इंडिया की जो है जीडीपी की ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है, मतलब बढ़ेगी इन फ्यूचर। और ये इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की कैटेगरी में आ जाएगा जल्दी। सो बढ़ते हैं आगे, मतलब अगले क्वेश्चन पे। और जैसे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने जो है इनोग्रेट किया है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर प्रोटेक्टिंग मेंटल हेल्थ बियॉन्ड इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फैमिली एंड हेल्थ डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, इन्होंने जो है इनोग्रेट किया है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर प्रोटेक्टिंग मेंटल हेल्थ बियॉन्ड इंस्टीट्यूशन, जो कि हुई थी 26 जुलाई को। और इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन एम रहा था वो रहा था कि इश्यूज को डिस्कस करना, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इम्प्लीमेंट करने में, जो भी मतलब ये मेंटल हेल्थ प्रोटेक्ट एक्ट को 2017 को जो है इसे इम्प्लीमेंट करने में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उनको डिस्कस करना। और उन इश्यूज से कैसे ओवरकम मतलब उन इश्यूज को कैसे खत्म किया जाए, उनसे कैसे ओवरकम किया जाए मेंटल हेल्थ इश्यूज से। उसके रिलेटेड जो है ये पर्टिकुलरली एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी 26 जुलाई को। और ये रखी गई थी, मतलब ये इसे इनोग्रेट किया था डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी ने, जो कि हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फैमिली एंड हेल्थ। और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में एक ग्लोबल समिट हुई थी ऑन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, जो कि स्टार्ट हुई थी कौन से स्टेट में? हाल ही में ये एक ग्लोबल समिट जो है ये स्टार्ट की गई है। ये हुई थी न्यू दिल्ली लोकेशन में। मतलब ये आज जो है ये समिट जो है ये मतलब स्टार्ट होने जा रही है। बेसिकली फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी कि फिक्की, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इन्होंने लॉन्च किया है इस बार थर्ड एडिशन ऑफ समिट, जिसका नाम है
ग्लोबल पेट्रोकेमिकल एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया 2023, यानी कि GCPMH 2023, जो कि हुई है जो कि होने वाली है आज 27 जुलाई को न्यू दिल्ली लोकेशन में। तो जैसे कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये शेड्यूल की है, ये ग्लोबल जो ये बेसिकली ये समिट फॉर 2 डेज, यानी कि 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस रहेगी। और इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है कि कैसे हम केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जो है ग्रोथ ला सकें, और उनमें जो भी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा इस पर्टिकुलर समिट में। सो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में एक अमेंडमेंट बिल जो है 2022 का पास हुआ है लोकसभा में। सो ये है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2022 का, जो कि हाल ही में 25 जुलाई को लोकसभा मतलब पार्लियामेंट में लोकसभा पार्लियामेंट में जो है ये बिल पास हुआ है। और इस बिल का जो मेन एम है गवर्नमेंट मतलब ये है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना, और इसमें जो बेसिकली मतलब सेवरल स्टेट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में उनके इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताना। सो ये है इस बेसिकली इस बिल का मेन मोटिव, और ये पास हुआ है लोकसभा में। और हाल ही में एक मतलब एक अपॉइंटमेंट हुई है जो कि जैसे कि CMA नीरज जोशी जी को जो है इलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये हुआ है 25 जुलाई को। जैसे कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA नीरज जोशी जी को इलेक्ट किया गया है एज अ सेंट्रल काउंसिल मेंबर CCM ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि ICMAI में। और इसमें एक और न्यूज़ है, जैसे कि CMA चैतन्य मोहरीर जी को चार्ज दिया गया है ऑफ द वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल मेंबर RCM। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्म किया है कि इन्हें जो है ये चार्ज दिया जा रहा है, मतलब इन्हें जो है प्रमोशन दिया जा रहा है फॉर द मेजर इनिशिएटिव फॉर द डिफरेंट फील्ड्स। सो ये थे इस क्वेश्चन के बारे में। सो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में डॉक्टर थानी अल जयोदी, जो कि मतलब UAE के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड हैं, उनको जो है इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो जैसे कि हाल ही में जो है UAE के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड डॉक्टर थनी अल जयोदी जी को इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जुलाई 2023 के लिए। और जैसे कि ये 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है ये होने जा रही है आबू धाबी UAE में, और ये होगी मतलब फरवरी 2024 को। और मतलब अगले साल ये फरवरी में जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है बेसिकली होगी। सो इसमें जो है परफॉर्मेंस देखी जाएगी, ट्रेडिंग सिस्टम, और कुछ मतलब उसमें कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत हो फॉर मतलब फ्यूचर में कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत पड़े ट्रेडिंग सिस्टम के रिगार्डिंग, तो उसके लिए जो है ये मतलब ये बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है 24 जुलाई 2023 को। और बढ़ते हैं आगे। जैसे कि हाल ही में एक अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे कि वांग यी, इन्हें जो है चाइना का न्यू फॉरेन मिनिस्टर जो है अपॉइंट किया गया है। सो पहले जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो थे कीन गैंग। सो इन्हें जो है अब रिप्लेस कर दिया गया है, इनकी जगह अब वांग यी को जो है एज अ फॉरेन मतलब चाइना का न्यू फॉरेन मिनिस्टर जो है एज अ अपॉइंट किया जाएगा। और ये मतलब वांग यी जैसे कि कंट्री के सीनियर पॉलिटिशियन है, तो इन्हें जो है ये चाइना का न्यू फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है। सो जैसे कि बताया गया है कि वांग यी जी को इस पोस्ट पे जो है अपॉइंट किया गया है, क्योंकि इससे पहले जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे कीन गैंग, उनका 57 ईयर्स की एज में मतलब थोड़े हेल्थ प्रॉब्लम रह रहे थे, तो उस वजह से जो है वांग यी को न्यू चाइना का न्यू फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है।
सो बढ़ते हैं आगे। सो हाल ही में जो है एक मतलब अश्वमेध देवी जी को जो है अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द बिहार स्टेट कमीशन ऑफ फॉर वुमेन। यानी कि हाल ही में जो है बिहार स्टेट वुमेन्स कमीशन में स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है अश्वमेध देवी जी को एज अ चेयरपर्सन ऑफ द वुमेन्स कमीशन एंड लॉन्च द कमीशन ऑन जुलाई 2023। यानी कि इस कमीशन को लॉन्च किया गया है 26 जुलाई 2023 को। और ये एक मतलब जैसे कि अश्वमेध देवी जी जो हैं एक फॉर्मर जेडीयू एमपी हैं फ्रॉम समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी इन बिहार। और स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ये भी बताया है कि प्रोफेसर गीता यादव, डॉक्टर सुजाता सुमरुई, पार्वती मांझी और राबिया खातून, श्वेता बिस्वास, सुनीता कुशवाहा, सुलोचना देवी, इन्हें भी जो है अपॉइंट किया गया है इन द वुमेन्स कमीशन। सो बढ़ते हैं आगे। सो हाल ही में जो है एक मतलब रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर अनीता करवाल जी को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरेरा का, इन जुलाई 2023। और इसमें जो है उन्हें जो है अपॉइंट किया गया है इस पोस्ट के लिए। आपका मतलब अभी उनकी रिसेंट रिटायरमेंट हुई थी। सो वो इसलिए कि मतलब हाल ही में जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के मतलब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं अमरजीत सिंह वो रिटायर हुए हैं, तो इस वजह से जो है उन्हें अनीता करवाल जी को जो है इस रियल एस्टेट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ गुजरात का चेयरपर्सन बनाया गया है। सो जितने भी मतलब करंट अफेयर्स हम डेली डिस्कस करते हैं तो आप उसे जो है मतलब वीडियो देखने के बाद एक बार उसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। बिकॉज जितना आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते चलेंगे उतना ही वो आपको याद रहेगा, तो फ्यूचर में जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से रिलेटेड तो आपको उसका जो है आंसर कर पाएंगे। सो रिवीजन इसमें जो है मस्ट है इस मतलब करंट अफेयर्स में। सो जैसे कि हाल ही में मतलब दो रेफरीज को जो है अवार्ड मिले हैं जो कि जैसे कि रेफरीज के नाम बताएं तो वो है कृष्णा चंद जोशी और राहुल गुप्ता। इन्हें जो है एआईएफएफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 में। सो जैसे कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि एआईएफएफ ने राहुल गुप्ता को जो है एज द बेस्ट रेफरी और कृष्ण चंद जोशी जी को जो है एज अ बेस्ट असिस्टेंट रेफरी जो है फॉर द ईयर 2022 एंड 2023 सीजन के लिए जो है मतलब अपॉइंट मतलब ये अवार्ड दिया गया है इन्हें। और इसमें एक और न्यूज़ है जैसे कि इंडिया एंड मुंबई सिटी में जो एफसी विंगर सिटी के जो एफसी विंगर हैं लालियांजुआला छांगटे, उन्हें भी जो है रिसेंटली सिलेक्ट किया गया है एज द एआईएफएफ मेंस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर ड्यू टू हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन इंडियन सुपर लीग एंड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। सो इसमें आपकी दो न्यूज़ हो जाती हैं। पहला तो ये कि दो रेफरीज यानी कि राहुल गुप्ता को बेस्ट रेफरी और कृष्ण चंद जोशी को जो है बेस्ट असिस्टेंट रेफरी का अवार्ड मिला है 2022-2023 सीजन के लिए। और दूसरी चीज ये है कि लालियांजुआला छांगटे जी को रिसेंटली सेलेक्ट किया गया है एआईएफएफ के मेंस फुटबॉल प्लेयर का फिर फुटबॉल प्लेयर के खिताब के लिए फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर इंडियन सुपर लीग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लिए। सो हाल ही में जो है इंडिया को एक गोल्ड मेडल मिला है इन द मेंस इंडिविजुअल 50 मीटर पिस्टल इवेंट एट द आईएसएसएफ यूथ वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप। सो जैसे कि इंडिया के कमलजीत ने जो है ये गोल्ड मेडल जीता है, जो कि जीता है मेंस इंडिविजुअल 50 मीटर पिस्टल इवेंट में। और ये हुआ है 2023 में आईएसएसएफ यूथ वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में। और ये हुई है चैंगवॉन साउथ कोरिया में जो जुलाई 24 को। सो जैसे कि इसमें एक और चीज़ है जैसे कि टोटल जो है अभी तक इंडिया ने इस चैंपियनशिप में जो है 17 मेडल जीते हैं, जिसमें इंक्लूड है
5 ब्रॉन्ज मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 6 गोल्ड मेडल इस आईएसएसएफ सीरीज विद 90 शूटर्स। सो ये भी आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज इसमें भी देखा जाए तो आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि गोल्ड मेडल जीता है कमलजीत, इंडिया के कमलजीत प्लेयर है उनके द्वारा। और दूसरी चीज जो है 17, टोटल 17 मेडल जो है इसमें जीते गए हैं, जिसमें कि 5 ब्रॉन्ज, 6 सिल्वर और 6 गोल्ड मेडल हैं इन द सीरीज ऑफ, इन द आईएसएसएफ सीरीज विद 90 शूटर्स। सो बढ़ते हैं आगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सो कारगिल विजय दिवस 2023 जो है वो कब मनाया जाता है? सो वो मनाया जाता है 26 जुलाई को। और इसमें जो है जैसे कि कारगिल विजय दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री ऑन 26 जुलाई एवरी ईयर, जिसमें हम ऑनर करते हैं टू द ब्रेवरी एंड करेज ऑफ द इंडियन सोल्जर, जिन्होंने मतलब अ, जिन्होंने मतलब ये लड़ाई लड़ी थी कारगिल वॉर की, और शहीद हुए थे, मतलब इस लड़ाई में लड़ी थी और शहीद हुए थे। तो उसमें जो है मतलब कंट्री की तरफ से 1999 में जो है कारगिल वॉर हुई थी, उसमें जो विक्ट्री मिली थी उसके लिए जो है कारगिल विक्ट्री डे जो है तमिल में इसे मतलब तमिल में जो है कारगिल विक्ट्री डे जो है बोला जाता है इसे। सो जैसे कि इंडियन आर्मी ने जो है लॉन्च किया था ऑपरेशन विजय टू काउंटर द पाकिस्तानी मिलिट्रीज सो एनक्रोचमेंट इन द कारगिल एरिया ऑफ कश्मीर इंडियन बॉर्डर। सो इंडिया को जो है इस मिशन में जो है सक्सेस मिली थी, इसीलिए जो है 26 जुलाई को जो है हम कारगिल विजय दिवस जो है मनाते हैं अपने इंडिया के ब्रेव सोल्जर्स के लिए। और सो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो अब हम मिलेंगे आपको कल एक न्यू करंट अफेयर्स के साथ 28 जुलाई के। और तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगती है तो आप ये लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। और चैनल को शेयर शेयर कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको कल 28 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।